Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss some of the important question of ancient history for all the competitive examination. So let's start. The question number 1 is which among the following is not a correct पेयर सी यहाँ पे आपको पेयर बताना है कि कौन सा आपका नॉट ए करेक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एलोवेरा केव। एलोवेरा केव किसने बनाई थी? राष्ट्रकूटा रूलर्स ने। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है महाबलीपुरम एंड कौन सा रूलर है? पल्लवा रूलर्स। नेक्स्ट दे रखा है कांजूराओ एंड कौन सा रूलर है आपका? चंदेलाज। एंड लास्ट आपका ऑप्शन दे रखा है एलिफेंटा केव्स, मौर्य एम्पायर से। तो यहाँ पे आपके जो 3 ऑप्शन है ये करेक्ट हैं। जो आपको नॉट करेक्ट बताना है तो नॉट करेक्ट आपका है डी, एलिफेंटा केव, मौर्य एम्पायर। ये इमेज में देखिए, ये है आपकी एलिफेंटा केव। तो ये एलिफेंटा केव किसने बनाई थी? आपकी रूलर आपका मौर्यन एरा के टाइम पे नहीं बना था, ये आपका बनाया था पुलसिक्रिन ने। पुलसिक्रिन आपका चालुक्य रूलर था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? डी। Which king started the organization of कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? सी आपको पता है कुंभ फेयर, सबसे पहले तो कुंभ मेला के बारे में जान लेते हैं। कुंभ मेला आपका एवरी 3 ईयर में होता है। 3 ईयर में आपके 4 प्लेसेस में होता है। कौन कौन से प्लेस हैं? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद में। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से किंग ने आपका ऑर्गेनाइज किया था कुंभ मेला, कहाँ पे, कौन से प्लेस पे? इलाहाबाद में। याद रखना एवरी 3 ईयर्स के बाद आपका कुंभ मेला होता है और 4 प्लेसेस पे होता है। इलाहाबाद का नाम रिसेंटली चेंज हो गया, आपका प्रयागराज हो गया है। तो अब आपको आंसर बताना है। ऑप्शंस हैं हर्षवर्धना, धरुवर्षना, नरसिम्हावर्मा एंड अकबर। द करेक्ट आंसर इसका है आपका ए, दैट इज हर्षवर्धना। नेक्स्ट, उपनिषद आर बुक ऑन। उपनिषद आपकी, ये लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। उपनिषद आपकी बुक है, किस चीज़ के ऊपर बुक लिखी गई है? उपनिषद ध्यान रखिए आपकी बुक है। जिस तरीके से आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद है ना, उसी तरीके से आपकी उपनिषद भी एक बुक है। तो अब आपसे पूछा है कि किस चीज़ के ऊपर है? पॉलिटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन एंड सोशल लाइफ। तो उपनिषद आपकी फिलोसफी के ऊपर बनी हुई बुक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, वट लीड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपसे पूछा है कि क्या है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अल्टरनेटिव नेम है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन आपकी जो थी वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। अब इसमें पूछा है कि क्या रीज़न है कि आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। ऑप्शंस हैं इन्वेशन ऑफ आर्यंस, रिकरेंट फ्लड, अर्थक्वेक एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका कोई करेक्ट वो नहीं है कि कहीं पे लिटरेसी सोर्स नहीं है। देखो हमारी हिस्ट्री में जो भी होता है 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होता है आपका लिटरेसी सोर्स और दूसरा होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेसी सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में कहीं पे लिखा गया है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? जहाँ पे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट जाके स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम लोग कार्बन डेटिंग और डेंड्रोलॉजी ये सब मेथड का यूज़ करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई लिटरेसी सोर्स अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में जितने भी सोर्सेस एविडेंस प्रूव करते हैं वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बताना है आपको कि क्या इसका रीज़न था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑल ऑफ द अबव कोई करेक्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यंस ने ख़त्म कर दिया था, कुछ बोलते हैं कि फ्लड्स आए थे, अर्थक्वेक आए थे। तो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे इसका आंसर क्या करेक्ट है आपका? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देख लीजिए आपको नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एनी लार्ज स्केल। को लार्ज स्केल पे आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं सपोर्ट करता है। ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट एज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड अमेंडमेंट ऑफ आईवीसी। सिर्फ आपका सजेस्ट करता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स कि शायद ऐसे रीजंस रहे होंगे। और भी रीजंस हैं इसके अलावा, जैसे देखिए इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कल्चर डिके, इंटरनल स्ट्राइफ, ड्रॉट, ड्राइंग अप एंड शिफ्टिंग ऑफ रिवर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये सारे रीजंस आपके बताए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, दैट इज ऑल दी अबव। नेक्स्ट, हु वॉज द रूलर ऑफ किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चिनाव। अब आपसे पूछा है कि झेलम और चिनाव रिवर के पास कौन रूलर था आपका। अब देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए झेलम और चिनाव क्या है। ये आपकी इंडस रिवर है। इंडस रिवर आपकी
लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है। ये देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है आपकी इंडस। तो पूरा वाटर सप्लाई पाकिस्तान को इंडस वाटर से ही होता है। तो ये झेलम और चिनाब क्या है, पाकिस्तान इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी की सारी जो है इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले मैप में कि कहाँ पर है ये झेलम और चिनाब। ये दिख रहा है आपको, झेलम ये है और ये रहा आपका चिनाब। तो अब पूछा है कि यहाँ पे कौन सा किंगडम था बिटवीन द झेलम एंड चिनाब, ये आपको ये मार्क दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, डेरिस थर्ड, किंग पोरस, चंद्रगुप्ता मौर्य। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज किंग पोरस, पोरुस। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। सी, अब हम देखते हैं इंडिया का मैप आपका ये है। तो इंडिया का मैप आपका ये आपका नॉर्थ पार्ट, ये आपका साउथ, इधर आपका आ जाता है ईस्ट और इधर आपका आ जाता है वेस्ट। तो अब आपसे पूछा है कि नॉर्थ इंडिया का लास्ट रूलर कौन था, एंड ऑप्शंस आर हर्षा, पुलसिक्रीन टू, राज्यवर्धना, स्कंदगुप्ता। द करेक्ट आंसर इज हर्षा। हर्षा आपका लास्ट एम्पायर था नॉर्दर्न इंडिया का। इसके बाद आपकी मिडाइवल इंडिया स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये वर्धमा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है कि उसका जो एम्पायर था वो लिमिटेड एरिया तक था। एम्पायर का मतलब होता है कि उसने बहुत ज़्यादा एरिया को कैप्चर करके रखा था। आप देखेंगे सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही लिमिटेड है ना, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायनेस्टी, एम्पायर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ हड़प्पा साइट। अब देखिए हड़प्पा साइट को सबसे पहले किसने एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा, ये देखिए हड़प्पा पहले आपका पाकिस्तान, पहले आपका इंडिया में पड़ता था लेकिन अभी ये आपका पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो अब आपसे पूछा है कि हड़प्पा साइट को किसने एग्जीक्यूट किया था। ऑप्शंस आर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, मैके एंड बीके थापा। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हु वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यन इन मगधा। अब आपसे पूछा है मगधा किंगडम में नेक्स्ट सक्सेसर कौन था मौर्य का, एंड ऑप्शंस आर पांड्यास, सुंगास, कुशानास एंड सतवानास। अब देख लेते हैं जो ये पांड्यास, कुशवाहा और सतवाना दे रखा है ना, ये आपका यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये पांड्या किंगडम, आप मैप में देखिए, ये पांड्या किंगडम आपको दिख रहा है, ये पांड्या किंगडम है। ये आपका सतवाना एम्पायर है। आपसे क्या पूछा है, सुंगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्य इन मगधा कौन था। तो यहाँ पे देख लो मैप में, ये दिख रहा है आपको, सुंगा एम्पायर पूरा का पूरा ये यहाँ पे। तो ये था आपका इमीडिएट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी, दैट इज सुंगास। नेक्स्ट, आर्यभट्टा believed to have been born in the 5th century AD was the most renowned scholar of। आर्यभट्टा के बारे में आपको पता होगा, तो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं वो। नंबर 1 ऑप्शन आपके सामने है, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्टा ने, आपको पता है आर्यभट्टा ने प्लेसेस सिस्टम जिसने डिस्कवर किया था आपका, जीरो, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, टिग्नोमेट्री, सब आर्यभट्टा की देन है। नेक्स्ट, whose achievement are recorded in the इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अब देखिए पिलर इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। पिलर में आपकी इस तरीके से पिलर्स होते हैं, पिलर में आपके कुछ कुछ लिख दिया जाता है इंस्क्रिप्शन, किसी राजा के बारे में जिसने बहुत अच्छा कुछ काम किया होता है तो उसके बारे में पिलर इंस्क्रिप्शन लिख दिए जाते हैं। तो वो पूछा है आपसे कि किसके अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्ता, विक्रमादित्य एंड स्कंदगुप्ता। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के बारे में आप लोग मेनली यहाँ से ही बोलते हैं। देखो इसको ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ड्यू टू, क्यों बोलते थे इसको नेपोलियन इंडिया, बिकॉज इसकी ब्रेवरी की वजह से। इसीलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया ना, जिसने कुछ अच्छा किया होता है उसके बारे में हम लोग पिलर में इंस्क्रिप्शंस करते हैं। तो समुद्रगुप्ता आपका, इसीलिए इसको क्या भी बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब आपसे पूछा है गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। सबसे पहले तो मैप में देख लेते हैं, ये है आपकी पूरी की पूरी गुप्ता डायनेस्टी। अब क्वेश्चन है कि लास्ट रूलर बताइए। ऑप्शंस स्कंदगुप्ता, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्ता, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज स्कंदगुप्ता। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरनर वॉज द फर्स्ट टू विजिट द इंडिया। देखिए इंडिया में बहुत बार अलग अलग फॉरनर्स आए हैं आपके, अलग अलग टाइम पे, रूलर्स के टाइम पे, राजा के टाइम पे। तो आपसे पूछा है कि पहला फॉरनर बताइए जो इंडिया में आया था। ऑप्शन है आपके हुआंग सेंग,
मेगास्थनीज, चिंग एंड फेयान। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मेगास्थनीज। ये देखिए आपको इमेज भी दिख रही होगी इसकी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट, बिम्बिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। बिम्बिसारा आपकी कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर था? ऑप्शन नंदा, हरियंका, मौर्य एंड सुंगा। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हरि। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू वर्क ऑफ कालिदासा। कालिदासा के बारे में आपको पता होगा, तो आपसे पूछा है कि कालिदासा का इसमें से कौन सा काम है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रघुवंशा एंड कीर्तार्जुनिया। नेक्स्ट है कुमारा संभवा एंड रघुवंशमा। अगला है मल्टी माधवा एंड कुमारा संभवा, मल्टी माधवा एंड कुमारा संभवा। द करेक्ट आंसर इज कुमारा संभवा एंड रघुवंश। नेक्स्ट, which among the following mudra is gesture of Buddha as depicted in his first seven। अब आपसे पूछा है कि बुद्धा, आपको पता होगा बुद्धा आपके मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा वो करते थे, तो आपसे पूछा है कि जब उन्होंने पहली अपनी वो करी थी, पहली काउंसिल करी थी, 4 बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी, क्यों करी गई थी काउंसिल? वो बुद्धिज्म को फैलाना चाहते थे, वो बताना चाहते थे लोगों की बुद्धिज्म धर्म क्या होता है। तो उसमें पूछा है आपसे क्वेश्चन कि पहली उसमें उन्होंने कौन सी मुद्रा का यूज़ किया था। ऑप्शंस हैं अभिया मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा है, विभूषमना मुद्रा। द करेक्ट आंसर द लास्ट ऑप्शन इज भूमिस्परा मुद्रा। द करेक्ट आंसर इज धर्मचक्र मुद्रा। सी धर्मचक्र मुद्रा किस तरीके से होती है, आप इनके फिंगर्स को देखिए, इस तरीके से ये फिंगर्स को आपस में वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अलग अलग टाइप की मुद्रा कैसी है, देखिए भूमिस्परा मुद्रा, वर्धा मुद्रा, अलग अलग टाइप की मुद्रा से है। अभियान मुद्रा, ये देखिए धर्मचक्र मुद्रा किस तरीके से आपको इस तरीके से फिंगर्स को वो किया जाता था। तो फर्स्ट जो उन्होंने करी थी उसमें कौन सी मुद्रा का यूज किया था? धर्मचक्र मुद्रा। नेक्स्ट, वट आर द क्रॉप रेज्ड बाय द हड़प्पन। हड़प्पन्स के द्वारा कौन सी क्रॉप को सबसे पहले वो किया गया था? ऑप्शंस हैं कॉटन, व्हीट, बार्ले एंड पेयर्स। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कॉटन। देखो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलप थी इनकी एफिशिएंट इकोनॉमी। ये देखो मेनली फर्स्ट टू ग्रो कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ। क्यों उन्होंने सबसे पहले कॉटन ग्रो किया था? कॉटन ग्रो किया था क्या करने के लिए? मेकिंग क्लोथ्स बनाने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म वॉज एडेड बाय महावीरा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जैनिज्म के आपके 5 प्रिंसिपल्स थे, कौन कौन से थे? नॉन वायलेंस, स्पीकिंग द ट्रूथ, नो स्टीलिंग, सेक्सुअल मोनोगैमी, डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, प्लेस एंड मटेरियल थिंग। ये बोलते थे आपके कि ये 5 चीज़ें हैं इंसान को जो जोड़ के रखती है, जैसे अहिंसा, सत्या, सत्या, ब्रह्मचर्य, अपग्रहिता। तो अब आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है, किसका? महावीरा का। सबसे पहले देखिए डू नॉट स्पीक अ लाई, ये तो करेक्ट है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व कंटेस्टेंट। नेक्स्ट है डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्टील। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑब्जर्व कंटेस्ट। नेक्स्ट, द वेदा दैट कंटेन चार्म्स एंड स्पेल टूवर्ड्स ऑफ इविल एंड डिजीज इज। अब आपसे पूछा है कि कौन सा वेदा इसमें से डिजीज और ये सब चीज़ों से डील करता है। ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा। अब देख लेते हैं कि ये डिफरेंट वेदास में है क्या। सबसे पहले देखो ऋग्वेदा में आपकी सारी की सारी प्रेयर्स ऑफ गॉड्स हैं। सामवेदा नाम से समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है, ये आपका ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक। यजुर्वेदा ये वेदास ऑफ वर्शिप, इसको हम लोग वो भी बोलते हैं आपका सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेदास है ये। लास्ट है आपका अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में देखिए अथर्ववेदा का ही पार्ट आपको पता है आयुर्वेदा जिसमें आज बाबा रामदेव पूरा काम कर रहे हैं आयुर्वेदा पे आपका। तो इसमें पूछा है कि कौन सा आपका डिजीज वाले से रिलेटेड है। तो ऋग्वेदा तो आपको समझ में आ गया, ऋग्वेदा आपकी प्रेयर्स ऑफ गॉड है। सामवेदा आपका म्यूजिक से रिलेटेड है। यजुर्वेदा आपका वर्शिप से रिलेटेड है। तो द करेक्ट आंसर इज अथर्ववेदा, दैट इज बी। नेक्स्ट, इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रिफर्स टू एज। अब जैनिज्म में आपका एक परफेक्ट नॉलेज टर्म होता है, अब इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है निर्वाणा, रत्ना, कैवाल्या एंड जीना। द करेक्ट आंसर इज कैवाल्या। कैवाल्या का मतलब होता है कि उस इंसान ने सुपर नॉलेज या परफेक्ट नॉलेज गेन कर ली है। तो परफेक्ट नॉलेज टर्म को जैनिज्म में बोला जाता है आपका कैवाल्या। नेक्स्ट, बिंबिसारा वॉज सक्सीडेड बाय, और ऑप्शंस अशोका, अजातशत्रु,
वासुदेवा चंद्रगुप्त मौर्य. The correct answer is Ajatshatu. Next, the fourth Buddhist council was held at पाटलिपुत्रा, वैशाली, कुंडलवना, बोध गया. देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी. फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? राजगृह में. सेकंड कहाँ पे हुई थी? वैशाली में. थर्ड कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में. एंड लास्ट कहाँ पे हुई थी आपकी? किंग थे आपके देखिए सबसे पहले में अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका एंड कनिष्का. इसको याद करने के लिए देखिए आप लोग किंग को याद करने के लिए एक ही कर सकते हैं ट्रिक. अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका एंड कनिष्का. अब आपसे पूछा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में आपकी कुंडलवना में हुई थी. द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन ऑन एंशिएंट इंडिया कल्चर हिस्ट्री आर आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, antiquities and monuments, literature and epics, inscription and coins. The correct answer is literature and epics. Which of the all Harappan sites which has the most impressive drainage system? अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको. पूछा है कि किसमें सबसे ज़्यादा आपका परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था. ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिखाया गया एकदम परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम. ऑप्शंस है हड़प्पा, बनावली, धौलावीरा एंड मोहनजोदड़ो. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हड़प्पा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. अब आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. अभी हमने डिस्कस किया था पीछे सामवेदा, ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक. सामवेदा आपका किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से. तो ए इज करेक्ट ऑप्शन. अथर्वेदा, अथर्वेदा अभी हमने डिस्कस किया था ऑरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन. द सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ऋग्वेदा समाहिता, अर्लीस्ट प्रोज. दिस इज नॉट करेक्ट. लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. यजुर्वेदा किससे रिलेटेड है आपका? ऑरिजिन ऑफ रिचुअल से. तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऋग्वेदा अर्लीस्ट प्रोज. नेक्स्ट, द वर्नास केम टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू द हेरेडिटी कास्ट ड्यूरिंग द. अब देखिए 4 वर्ण में वो बांट दिया गया था. अब देखते हैं कौन कौन से कास्टिज्म जो आज हम लोग बोलते हैं ना वो यहीं से आया आपके वर्नास में. देखिए कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, कास्तिया, वैश्या, शूद्रा. और सबसे नीचे आपके आते थे हरिजन जो बिल्कुल अनटचेबल थे. ब्राह्मण का मतलब जो पढ़ाई लिखाई करेंगे, कास्त्रिया का मतलब वॉरियर्स, वैश्या का मतलब स्किल जो ट्रेडर करेंगे, बिजनेसमैन. शूद्रा का मतलब था आपका अनस्किल वर्कर जो सबकी हेल्प करेंगे. और लास्ट में आपके थे हरिजन्स जो कि बहुत नीचे अनटचेबल थे ये. तो अब आपसे पूछा है कि कौन से टाइम पे ये चीज़ सबसे उभर के आई. ऑप्शंस है लेटर वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड एंड वैदिक पीरियड. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लेटर वैदिक. नेक्स्ट, which one of the 4 varna mentioned in the Purusukta of the Mandal 10th of the Rig Veda is refers in the other part of Rig Veda in the sense of varnas? Options Brahman, Kastriya, Vaishya and Sudra. The correct answer is D, that is Sudra. देखो यहाँ पे देखो ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उसके बाद कौन थे आपके? कास्त्रियाज. उसके बाद आपके कौन थे? वैश्यास. और उसके बाद सबसे नीचे कौन आते थे आपके? शूद्रास. शूद्रास कौन होते थे? मेनली सर्वेंट्स होते थे. और अनटचेबल कौन होते थे? जिनको हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ वो कर देते थे, जिनके छूना ही हमारा छुआछूत के उसमें माना जाता था. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका कौन सा है आपका? शूद्रा. नेक्स्ट, पतंजलि द सेकेंड ग्रेट ग्रामीरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का, चंद्रगुप्ता सेकेंड, गौतमी सतकर्णी, पुष्पामित्रा, सुंगा. द करेक्ट आंसर इज पुष्पामित्रा. Next, a prominent Harappa site being surrounded by flood barrier in order to protect it with the aid of UNESCO fund is मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल एंड राखीगिरी. कौन सी साइट को पूछा गया है? तो ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो आपकी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट थी. नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो कल्चर बिलोंग टू. कौन से कल्चर से बिलोंग करता है? अब देखते हैं. सबसे पहले आपका प्री हिस्ट्री की तरफ जाते हैं. थोड़ा सा देखिए प्री हिस्ट्री में आपकी सबसे पहले आता है आपका पैलियोलिथिक एज. नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आपका आता है मिसोलिथिक, फिर आता है आपका नियोलिथिक और फिर आपका आता है मेटल एज. उसके बाद हिस्ट्री में आपके देखेंगे तो एंशिएंट, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न. ये आपकी पूरी हिस्ट्री. यहाँ पे देखिए ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे एक बार. प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज. और हिस्ट्री में आपकी आ जाती है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री. तो आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो जो है आपकी कौन से उससे बिलोंग करती है. सबसे पहले आपका जो एज था वो था आपका न्यू स्टोन एज. फिर उसके बाद आपको दे रखा है सेकेंड ऑप्शन कॉपर एज. नेक्स्ट दे रखा है आपको आयरन एज एंड लास्ट दे रखा है आपको कैल्कोलिथिक एज.
द करेक्ट आंसर इज कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज के जस्ट बाद ही आपका क्या स्टार्ट हो गया था, आईवीसी। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो कैल्कोलिथिक है वो इसका ही वो पार्ट है। ये देखिए प्री हिस्ट्री हिस्टोरिकल पीरियड को एक बार आप लोग देख लेंगे। सोर्सेज क्या क्या हैं आपके, स्टोन टूल्स है, स्कल्पचर है, पोइट्री है, पेंटिंग है, यहाँ से पता चलता है। देखो किस टाइम पे कैसे हुआ करते थे, हंटर्स और गैदर होते थे। देखो आदमी बड़े बड़े चीज़ों का शिकार करते थे और खाते थे। ओल्ड स्टोन एज, फर्स्ट ह्यूमन आपका जो था ओल्ड स्टोन एज। फिर उसके बाद आपका कौन सा आया, मेसोलिथिक एज। उसके बाद आपका कौन सा आया, नियोलिथिक एज। और फिर आपका कौन सा आया, कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज को हम क्या भी बोलते हैं, आपका मेटल एज। यहीं से आपकी आईवीसी स्टार्ट हो गई थी, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए किसकी कंटेम्प्रेरी है ये आपकी, कैल्कोलिथिक एज की। डिफरेंस देखिए, सबसे पहले बड़े बड़े ओल्ड स्टोन एज में क्या होता था, बड़े बड़े एनिमल्स का हंटर करते थे और खाते थे। मेसोलिथिक में क्या हुआ, छोटे छोटे वो बनाने स्टार्ट किए उन्होंने, छोटे छोटे टूल, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे बनाते थे आपके। नियोलिथिक में क्या हुआ, पोट्रीज बनानी स्टार्ट करी। कैल्कोलिथिक आते आते और ज़्यादा एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। नियोलिथिक में देखो डोमेस्टिकेशन करने लगे लोग, एग्रीकल्चर करने लगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर जो क्रॉप करी वो कौन सी थी, बार्ले। तो किसका इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, डी, दैट इज कैल्कोलिथिक। नेक्स्ट, द कैलासा टेम्पल इज लोकेटेड इन द केव ऑफ। कैलासा टेम्पल है, देखिए इमेज में ऑप्शंस हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटाइन, केरले। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एलोरा। नेक्स्ट, द फेमस हड़प्पन साइट ऑफ लोथल इज सिचुएटेड इन। लोथल आपको पता है, लोथल आपका कौन सी जगह पे, आपके गुजरात में। तो आपसे पूछा है कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है। ऑप्शंस, सिंध, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लोथल। ये दिख रहा है आपको इमेज में, लोथल आपका साइट है। नेक्स्ट, हु वॉज द पैट्रॉन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ए के करके आपको याद करना है। ए के, फिर से आपका क्या करना है, ए के। तो अब आपसे क्या पूछा है, एलिमिनेट कर सकते हैं इसे। क्या पूछा है आपसे, थर्ड में। तो थर्ड में यानी कि क्या आएगा आपका, ए के, ए से स्टार्ट होगा। तो अब पहला ए तो आपका अजातशत्रु हो गया, ये हट गया। फिर आपका क्या है, बी, अशोका, कनिष्का और हर्षा। द करेक्ट आंसर इज बी। अब आप ये दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको एक ही ट्रिक पता है। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे, सिर्फ दो ऑप्शन। तो उसमें आपको एक नाम बस रूलर का याद करना है, तो आप इजीली आंसर्स करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अशोक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ पर्सन आर करेक्टली मैच। अब आपसे पूछा है कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है। अब देखिए ये आपके जो इधर पीछे दिख रहे हैं, ये आपके फॉरनर्स हैं जो डिफरेंट रूलर्स के टाइम पे इंडिया में विजिट किया था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। फर्स्ट इज चंद्रगुप्ता, सेकेंड फाहिम, स्कंदगुप्ता, सिंह, हर्षा, हुआंग सिंह। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थ्री। तो करेक्ट कौन कौन सा है, ये दोनों रूलर आपके। इसमें से हर्षा के टाइम पे जो आया था ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखना, कौन सा फॉरनर आपका हर्षा के टाइम पे आया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म से कौन कौन सा एसोसिएटेड है, रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनाइल ऑफ गॉड, बिलीव इन द कैटेगरी ऑफ जीवा एंड जीवा, द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा, थ्योरी ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। तो कौन कौन सा करेक्ट है, 1, 2 एंड 4, ये तीन आपके क्या है इसमें करेक्ट है। ये प्रकृति और पुरुषा के बारे में बात नहीं किया था, ये जीवा के बारे में भी बुद्धिज्म में बात नहीं करी गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज यील्डेड अर्लीस्ट स्तूपा रिलिंग। अब देख लीजिए इमेज में किस तरीके से आपका स्तूपा होता है। ये देखो इस तरीके से हमारा टेम्पल होता है ना, उस तरीके से स्तूपास बनाए जाते थे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे। तो पूछा है कि कौन सा आपका अर्लीस्ट है, सांची, भरूच, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सांची। नेक्स्ट, Which one of the following dynasty was ruling at the time of Alexander invention? Alexander the Great आपको पता है Alexander ने इंडिया पे इन्वेट किया था। तो आपसे पूछा है कि कौन सी डायनेस्टी उस टाइम पे थी। ऑप्शंस, द नंदा, द मौर्य, द सुंगा, द कानवा। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। अब इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजी, न्यूमरिस्टिक, एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एपिग्राफी। नेक्स्ट, हु रोट पंचतंत्रा। पंचतंत्रा बहुत ही फेमस है, बुक है। तो आपसे पूछा है किसने लिखी है ये बुक, कालिदास, विष्णु शर्मा, चाणक्य एंड नागार्जुन। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट। आपसे पूछा है कि कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ऋग्वेदा, संगम, उपनिषद एंड नन ऑफ द अबव। ऋग्वेदा हमने पढ़ा, ये रिलीजियस टेक्स्ट है, तो ये
करेक्ट हो गया। उपनिषद अभी हमने पढ़ा पीछे, रिलीजियस टेक्स्ट है, नन ऑफ द अबव नहीं, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज संगम। नेक्स्ट, कलिंगा वॉज सिचुएटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा एंड कृष्णा एंड कावेरी। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज महानदी एंड गोदावरी। अब हम इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपकी महानदी रिवर है और ये आपकी गोदावरी। तो कलिंगा कहाँ पे सिचुएटेड था? इन दोनों के बीच में, महानदी और गोदावरी के बीच में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? आईवीसी के टाइम पे कौन सा मेटल नोन नहीं था? ऑप्शंस आयरन, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आयरन। Most depicted animal of the Indus Valley civilization was elephant, lion, bull and dog. The correct answer is C, that is. Next, who was the first nun of the Gautam Buddha? Options Minakshi, Smriti and Gautami and Gargi. कौन थी आपकी? गौतमी। Next, who wrote Mudrakshana? Options Visakadatta, Pani, Patanjali, Sudrak. The correct option is A, that is Visakadatta. Next, who deciphered अशोकन इंस्क्रिप्शन? अशोकन डिसिफियर का मतलब होता है पढ़ना, उसमें जो लिखा हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव, लेडी हार्डिंग, जेम्स प्रीसन, डलहौजी। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, पंचासिद्रिका रिटन बाय वरासमी इज बेस्ड ऑन मैथमेटिशियन, साइंस, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। The correct answer is D, that is astronomy. Next, which of the following book is not written by हर्षवर्धन? हर्षवर्धन ने कुछ बुक लिखी थी, हर्षचरित्रा, नागंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हर्षचरित्रा। नेक्स्ट, एट विच इंडस वैली साइट द डॉकयार्ड was found? लोथल, रोहपुर, कालीबंगन एंड बनावली। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज। नेक्स्ट, which of the following Indian literature is the earliest known work? Options पुराण, ऋग्वेदा, सामवेदा, रजतांगिनी। देखिए, सबसे पहले आपका होता है प्री हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एंशियंट हिस्ट्री, फिर आपकी आती है मिडाइवल हिस्ट्री एंड देन आपकी कौन सी हिस्ट्री आती है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री के टाइम, ये प्री हिस्टोरिकल में हमने देखा पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, डिफरेंट एजेस थे। उसके बाद आपकी कौन सी स्टार्ट होती है? एंशियंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो आएगा आपका एंशियंट हिस्ट्री का जो सोर्स आएगा, सबसे पहले अर्लीस्ट नोन होगा। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका आईबीसी के बाद आपका वैदिक पीरियड आता है। तो वैदिक पीरियड में आपके क्या हुआ था? वेद लिखे गए थे। तो ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो क्या करेक्ट होगा आपका? ऋग्वेदा। और सबसे पहला वेद कौन सा था आपका? यहाँ पे आपके आर्यंस ने आके आपके क्या लिखे थे? चारों वेद लिखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले जो वेद लिखा गया वो कौन सा था? ऋग्वेद। फिर उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच एंशियंट Indian literature deal with concept about origin of universe, death and birth, material and spiritual world? Options Rigveda, Atharveda, Aryans and Upanishad. The correct answer is D, that is Upanishad. I hope you understand all the questions. If you have any doubt, then please ask me in the comment box.